ब्रेक के बाद अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो है उसको लेकर दिल्ली में कुछ और रवैया और राज्यों में कुछ और रवैया। इस पर बात करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड पर वोट की सियासत कैसी चल रही है। केरल में 600 से भी अधिक किसानों के जमीन का मालिकाना हक का मामला अब अधर में लटक गया। क्यों लटका? क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जुडिशियल कमीशन वाले आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला क्या है? मामला है कि मुनम्बम जमीन विवाद को लेकर केरल के मिशनरीज और किसानों के आंदोलन के दबाव में आकर पिनराई विजयन सरकार ने वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ एक जुडिशियल कमीशन गठित किया था, जिसे अब केरल हाईकोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया क्योंकि केरल हाईकोर्ट मानता है कि जो अभी हमारे पास कानून है उसमें तो इसका फैसला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल ही करेगा। तो आप कैसे बना सकते हैं जुडिशियल कमीशन? केवल ट्रिब्यूनल ही इस मालिकाना हक के दावे की जांच कर सकता है। यही है हकीकत आज का। राज्य सरकार के पास कमीशन गठित करने का कोई अधिकार है ही नहीं। वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत वक्फ की संपत्ति का फैसला वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को ही करना है। तो फिर सवाल उठता है कि पीड़ित किसान अपना न्याय किससे मांगे? उसी से जिसने उसका हक मार लिया है। केरल के अखबारों ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। मलयालम अखबारों ने राजनीतिक दलों की निंदा की है और कहा है कि इस समय जो संसद में वक्फ संशोधन कानून पर चर्चा चल रही है उसको तो समर्थन मिलना चाहिए। केरल के राजनीतिक दल सेक्युलर केरल को पॉलिटिकल पोलराइजेशन में धकेल रहे हैं। यह घातक हो सकता है। तो पूरे मामले पर केरल की बीजेपी ने कहा है कि दरअसल इस मुद्दे का स्थायी समाधान तो केवल तभी मिलेगा जब ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसको कानून बना दिया जाए। बीजेपी ने कहा है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों अगर मुनम्बम के किसानों के साथ हैं तो संसद में इस संशोधन बिल का समर्थन करें। एर्नाकुलम के सैकड़ों किसानों का दावा है कि उनके पास पंजीकृत दस्तावेज हैं, लेकिन वक्फ उनकी संपत्ति पर, किसानों की संपत्ति पर अवैध दावा कर रहा है। और ठीक ऐसी ही समस्या पड़ोसी राज्य कर्नाटक के हजारों किसानों के साथ है। किसानों के पास अपनी जमीन के पर्याप्त दस्तावेज हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वोट की सियासत देखिए कि सिद्धारमैया सरकार, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार किसानों को इंसाफ देने के बजाय विधानसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दी है और इस प्रस्ताव में अपील की है कि इस बिल को, संशोधन बिल को अविलंब वापस ले ले। और बात सिर्फ सिद्धारमैया सरकार की नहीं, ममता बनर्जी सहित अन्य विपक्षी नेता भी वक्फ संशोधन बिल को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मानते हैं। उनका दावा है कि इससे मुसलमानों के अधिकार छीन जाएंगे। जाहिर है कि केरल सहित कई राज्यों ने बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाया है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि वक्फ बिल अगर एंटी सेक्युलर है तो फिर कर्नाटक सरकार को वक्फ बोर्ड के नोटिस को रद्द क्यों करना पड़ा? केरल की विजयन सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमीशन क्यों बनाना पड़ा? पिछले दिनों पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के सेक्युलर संविधान में वक्फ कानून का तो कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए यह कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट तक की भी परवाह नहीं की। और उसी का उदाहरण यह वक्फ बोर्ड कानून है। तो इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता प्रहलाद जोशी का कहना है कि कर्नाटक में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। वक्फ में कर्नाटक में क्या हो रहा है? वक्फ में कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है, फार्मर्स का, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के एडजेसेंट टू जस्ट टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में ही फार्मर्स आत्महत्या क्यों? 1960 में इनका सेल डीड हुआ है। 1960 में जो सेल डीड हुआ था उनका जमीन वक्फ पे नाम पे हड़प लिया और वो स्टैंडिंग क्रॉप पूरा हटा दिया, बुलडोजर कर दिया। वो उसी किसान उसी भूमि में आत्महत्या की। ऐसे बहुत इंसिडेंट है। तो बीजापुर में पूरा सिटी में बहुत ऐसे कुछ जो प्रॉपर्टी है कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में
सरकार, कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार पूरा अपीजमेंट में लगे हुए हैं। और वक्फ संशोधन कानून पर जेपीसी समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि ये लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है। फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य की विधानसभाओं को अधिकार है, केंद्र में लोकसभाओं को अधिकार है। अब केंद्र अगर कोई कानून बना रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर बनाया हो, उस डिटेल डिस्कशंस के बाद अगर उस कानून को लाने जा रही है, उसके खिलाफ कर्नाटका विधानसभा में प्रस्ताव करना ये निश्चित तौर से एक तरह से जो संघीय ढांचे में लोकतंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है उसका उल्लंघन है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कर्नाटका की जो कांग्रेस की सरकार है उसे न लोकतंत्र में विश्वास है, न उसे संविधान में विश्वास है। केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति करें। और वही कर्नाटक भाजपा के नेता जगदीश शेट्टार का कहना है कि सिद्धारमैया जो कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। They will not see the interest of the nation. They will not see the interest of all the community, particularly Hindu community. They want only the appeasement to the Muslim population. Even they are not telling the Muslim minorities. They are insisting Muslims. So in minorities, Jain community, other communities also coming, but their preference is only Muslim. It is appeasement politics. तो तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है और ये बड़ी विचित्र सी राजनीति वक्फ संशोधन पर चल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ चुके हैं। केरल बीजेपी के प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज पर आपका। नमस्ते। नमस्कार सर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बात समझ में नहीं आई कि पिनाराई विजयन सरकार को ये समझ में आती है कि वक्फ ने जो दावा किया है उसके खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाना है। कर्नाटक में किसानों की बात समझ में आती है, लेकिन उन्हीं के लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वक्फ संशोधन का विरोध करते हैं। सिद्धारमैया सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करती है संशोधन के खिलाफ। ये किस तरह की राजनीति चल रही है और ये राजनीति क्या तुष्टीकरण की चरम है कि यहां ये सूट कर रहा है वहां वो सूट कर रहा है? यूडीएफ और एलडीएफ केरल में यानी कम्युनिस्ट और कांग्रेस जी सारे दल जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट अपीजमेंट का खेल है। और इसके कारण वो वक़्फ़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर ये जुडिशियल कमीशन क्यों बनाया, ये जानने लायक है। बिल्कुल। पालकाड का इलेक्शन था, वहां क्रिश्चियन वोट लेने थे। अब वक़्फ़ कानून जो आज का है वो स्पष्ट है कि वक़्फ़ बोर्ड ही इसका फैसला कर सकता है। तो वक़्फ़ बोर्ड में देरी होगी तो किसान बहुत परेशान थे। उनका 200 दिन से आंदोलन चल रहा है, तो उनको एक ध्यान भटकाने के लिए ये जुडिशियल कमीशन किया, मालूम होते हुए कि जुडिशियल कमीशन को कोई चैलेंज करेगा तो वो टिकेगा नहीं। लेकिन उस समय वक़्फ़ बोर्ड ने केरल में कुछ नहीं कहा जी, जब इन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाया। बाद में चुपचाप कोर्ट में गए और कोर्ट ने वैसा ही फैसला दिया जो अपेक्षित था कि ये सरकार का अधिकार नहीं है, ये वक़्फ़ बोर्ड का है आज के कानून में। बिल्कुल। अब नया कानून बनेगा तो इसके खिलाफ पहले ही, कानून रखने के पहले ही इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। और ये केरल विधानसभा की तो विशेष स्थिति है कि सेक्युलर सिविल कोड, जो कॉमन सिविल कोड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, तो ये अभी लोकसभा में रखा ही नहीं है जी, राज्यसभा में रखा ही नहीं है। फिर भी उसके खिलाफ यूडी कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा आकर दोनों ने सर्वसम्मति से केरल विधानसभा में प्रस्ताव उसके खिलाफ पास कर दिया। अरे जो प्रस्ताव है ही नहीं उसके खिलाफ कैसे पास करते हो? तो ये कुछ नहीं है, ये केवल राजनीति है जी, मुस्लिम मुस्लिम वोटों के लिए राजनीति है जी, और ये मुद्दा है महत्व का। जी। तो ये न्याय नहीं देना है
अब क्रिश्चियन है जिनकी जमीन हड़पी है वक्फ बोर्ड ने, तो इसलिए अब क्रिश्चियन को भी दुखाना नहीं है। तो कांग्रेस ने ये बताया और पिनाराई विजयन ने किया कि ये इन्होंने जुडिशियल कमीशन का एक नाटक सॉन्ग रचा केवल पालकाड बाई इलेक्शन जीतने के लिए। जी सर, केरल कुछ नहीं है इनका। ठीक है। और ये मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो सर, तो मोदी सरकार कर रही है, ठीक है। सबको साथ सबका विकास। जी, लेकिन ये विरोध में प्रचार, ये हमास का पक्ष लेते हैं, बिल्कुल ये इजराइल पर जो हमला हमास ने किया उसको कंडेम नहीं करते। जी। अभी एसडीपीआई जो पीएफआई का फ्रंट अभी बन गया है, तो पीएफआई पे बैन डाला मोदी सरकार ने, तो इन्होंने एसडीपीआई की गतिविधियां बढ़ाई, 1000 पेज का चार्जशीट दिया है। तो इसमें साफ हो गया है कि ये कैसे देश के हित के विरोध में और आतंकवादी काम करते जी। हैं और उनको ही पैसा पहुंचाते हैं। ठीक है। तो ये जो सब निकल रहा है उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई शुरू की उस पर एक लफ्ज प्रशंसा का नहीं बोले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीएफआई को बैन किया, उस पर कांग्रेस या कम्युनिस्ट कुछ नहीं बोले हैं। जी। ये कांग्रेस कम्युनिस्टों की केरल में एक झूठी कुश्ती चलती है, नूरा ठीक है कुश्ती। ठीक है। केरल हाईकोर्ट और ने वो सर, देश भर में मित्र है, इंडिया अलायंस के पार्ट है। ठीक सर, केरल हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद जो केरल के अखबारों ने, मलयालम मीडिया ने जो बात कही है कि इससे क्या होगा, मौजूदा कानून जो है उसमें उसके हिसाब से केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद केरल मीडिया में जो बातें उठ रही हैं, क्या उन बातों का असर इन नेताओं पर कुछ होगा कि कम से कम जो है सही भावना में सेक्युलर कानून का समर्थन करें और संशोधन बिल का समर्थन करें? जिस तरह से संशोधन बिल आया है वो भी कैसे आया, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चर्चा हुई। जेपीसी में जो भी बातें विपक्ष ने रखी उसमें से जो जायज लगी, जो कमेटी ने सिफारिश की, वो लगभग सभी इस बिल में समावेश किया है, उसका संशोधन किया है। जी। तो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन सबको न्याय देने के लिए ये बिल है। और ये जो बिल है, इससे जो एक बहुत ही अलोकतांत्रिक प्रक्रिया तैयार हुई थी, आर्बिट्ररी पावर वक्फ बोर्ड के पास आ गई थी। मैं अभी कॉलिकोट गया था, तो कैलिकट में भी ये एक हिंदू महिला के खेत पर और घर पर वक्फ का नोटिस लगा है। अब इस तरह से सैकड़ों, अरे आप कहते हैं कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, तो ये दूसरे की संपत्ति क्यों ले रहे हो? तो ये जो चल रहा है ये अंधाधुंध व्यवस्था है और इसमें प्रैक्टिकली कोई अपील नहीं है। बिल्कुल। और इसलिए ये देश में गुस्सा फूटा था। और ये जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये मूल संविधान का हिस्सा था ही नहीं जी। और इसलिए वक्फ के नया कानून आएगा, वो पास होगा। ये भी फंस गए हैं कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सभी कि किन मुद्दों को लेकर अब विरोध करेंगे। लेकिन एक सवाल और है सर कि कर्नाटक की जो सरकार है, कर्नाटक की सरकार विधानसभा से संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है, दूसरी तरफ कहती है किसानों को न्याय भी देंगे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ के दावे के खिलाफ। ये होगा कैसे? नहीं, ये होना नहीं है। उनको किसान से कुछ लेना देना नहीं, उनको केवल मुसलमानों से लेना देना है। और इसलिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही उनका एकमात्र, उनको पॉलिटिक्स का मुद्दा लगता है। और इसलिए ये किसान को झांसा दे रहे हैं, ये किसान को फंसा रहे हैं, ये उनको भूल भुलैया एक दिखा रहे हैं कि हम आपके पक्ष में है। ये सच नहीं है, ये केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट में मजहब के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन मिलेगा, ये कभी किसी ने सोचा था? लेकिन आज हुआ है। तो ये जो कर्नाटक सरकार की दुर्बुद्धि है, ये कांग्रेस की राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज सामने आ रही। हाँ। और ये मुसलमानों का अपीजमेंट, हम मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन ऐसा भेद नहीं करते। आज पारसी नववर्ष है तो सब उनको बधाई देंगे जी। वो भी अल्पमत में है, बहुत ही अल्पमत में है जी। फिर भी मुद्दा ऐसा है कि एक ही समुदाय विशेष का समर्थन चाहिए। इस तरह से जो बात कांग्रेस और ये राजनीति कर रहे हैं, अब पूरी तरह से फंस गए हैं। मैं भी देखना चाहूंगा कि कल जब बिल पास होगा तो ये क्या करेंगे। लेकिन ये लोगों को गुमराह करने का ही खेल खेलेंगे, ये बात साफ है।
बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद सर मामले पर जुड़ने के लिए, और आगे हम लोग देखेंगे कि संशोधन बिल पर ये लोग करते क्या है।